नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विथ रिदम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाए इसके बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाए? आज के समय में यह एक आम समस्या बन चुका है। कभी कभी तो हमें अपने पड़ोसी या परिजनों से ही सुनने को मिला जाता है कि ओह, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, मेरी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है। क्या करना चाहिए? अधिकांश छात्र जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं रोज अध्यापक से डांट खाते हैं। वह बहुत कोशिश करते हैं किंतु सही तरीके से अभाव में याद नहीं कर पाते और दुखी होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें दैनिक जीवन की आवश्यक बातें भी याद नहीं रहती और जब याद करने की बारी आती है तो सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में इस प्रकार की याद शक्ति की कमजोरी से परेशान हैं तो अब निश्चित हो जाए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्मरण शक्ति को बढ़ाने का उचित उपाय। यदि इन उपायों में से एक दो का भी अपने दिल से अभ्यास कर लिया तो 99% आपको लाभ होगा। स्मरण शक्ति बढ़ाने के उपाय जानने से पहले हम यह जानेंगे कि स्मरण शक्ति क्या है। स्मृति वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के अनुभव को याद रखकर भावी जीवन के कर्मों का निर्धारण करते हैं। कल्पना कीजिए, यदि आपको अपने भूतकाल का कुछ भी याद ना रहे तो आपकी स्थिति कैसी होगी? आप एक नवजात शिशु के अधिक और कुछ नहीं होंगे। स्मरण शक्ति के अभाव में आपका हर दिन एक नए सिरे आरंभ होगा। फिर ना आप बोलना सीख पाएंगे, ना ही सुन कुछ समझ पाएंगे। जो कुछ भी हमें आज आता है वह सब इस स्मरण शक्ति का ही परिणाम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक स्मरण शक्ति ही है जिसकी सहायता से मनुष्य जीवन की अनुभवों से शिक्षा ले सकता है। जरा सोचिए, यदि एक अध्यापक अपने विषय का सारा ज्ञान भूल जाए तो उसका क्या महत्व रह जाएगा? यदि एक डॉक्टर अपने चिकित्सा का उच्चारण भूल जाए तो क्या वह मरीज को ठीक कर पाएगा? यदि एक किसान को खेत का कोई अनुभव नहीं रहे तो क्या वह अच्छी फसल उगा सकेगा? नहीं, कभी नहीं। जीवन में अनुभवों का महत्व तभी है जब आपकी स्मरण शक्ति अच्छी है। इसीलिए ईश्वर ने सभी जीवों में स्मरण शक्ति प्रदान की है। बस अंतर केवल इतना है कि किसी में है कम तो किसी में ज़्यादा है, लेकिन सब में है। मनुष्य में पागलों को छोड़कर किसी को भी स्मृति से रहित नहीं कहा जा सकता। आपने चेतन और अचेतन मन के बारे में सुना होगा। चेतन मन आपके जागते तक ही जागृत रहता है और आपको दैनिक जीवन के निर्णय लेने में मदद करता है, जबकि अचेतन मन आपके सो जाने के बाद भी कार्यशील रहता है। यह अचेतन मन ही है जिसे पुराणों में चित्रगुप्त कहा गया है। यही आपके दिन भर के कार्यकलाप का रिकॉर्ड रखता है और रात को आपके सपनों का ताना बाना बुनाता है। अचेतन मन पर अंकित अनुभव ही हमारी स्मृति कहलाते हैं, जो जरूरत पड़ने पर हमारी स्मृति पटल पर उपस्थित हो जाते हैं, जो किसी परिस्थिति के प्रति सही निर्णय करने में हमारी मदद करते हैं। अर्थात स्मरण शक्ति हमारे अचेतन मन में निवास करती है। अचेतन मन विशुद्ध रूप में आत्मा में स्थिर और ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, जो आपके अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। यही अच्छे बुरे कर्म संस्कारों एक रूप में अचेतन मन पर अंकित होते रहते हैं। यही आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर चलते रहते हैं और जन्म, आयु, कर्म
और भोग का निर्धारण करते हैं। अब आप जान चुके हैं कि स्मरण शक्ति क्या है और कितनी महत्वपूर्ण है। किंतु अब आप यह जानने की इच्छुक होंगे कि स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाए। स्मरण शक्ति बढ़ाने के क्या क्या उपाय हैं। स्मरण शक्ति का हमारे शरीर की स्वच्छता से सीधा संबंध है। कहा भी गया है, अच्छे शरीर में अच्छे मन का वास होता है। इसीलिए आपके लिए सबसे पहला काम अपने शरीर को स्वच्छ रखना। इसके लिए आपको प्रतिदिन आहार विहार और आचार विचार का विशेष ध्यान रखना है। आज का आधुनिक जीवन विज्ञान ने इतना आरामदायक बना दिया है कि वह आराम ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आज अधिकांश लोग मोटापे से पीड़ित देखे जाते हैं। इसीलिए यदि आप शारीरिक रूप से स्वच्छ रहना चाहते हैं तो फिर आपको अपने जीवन में योगासन व व्यायाम को स्थान देना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप रोज जब उठते हैं उसी से थोड़ा जल्दी उठ जाइए और नित्य कर्म निवृत्त होकर सुबह की ताज़ा हवा में थोड़ा टहल लीजिए। यदि आप योगासन की जानकारी रखते हैं तो उनका अभ्यास कीजिए। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत और लचीली होगी। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आपका मन शांत रहेगा और स्मरण शक्ति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाएगी। हम जो कुछ भी खाते हैं अंततः वह विभिन्न कटकों में बटक कर हमारे शरीर में भिन्न भिन्न अंगों को पोषण प्रदान करते हैं। जैसा हमारा अन्न होता है वैसा ही हमारा मन होगा। उसी के अनुसार स्मरण शक्ति का विकास होता है। जिस घर में हमेशा सात्विक अन्न खाया जाता है वहाँ के बालकों की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। इसीलिए हमेशा सात्विक और सुपाच्य आहार ही लेना चाहिए। स्मरण शक्ति को तीव्र करने के लिए प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार लेना चाहिए। इसके लिए हरी सब्जियां और दाल सबसे अच्छा स्रोत है। यदि शुद्ध गाय का घी, दूध और दही मिल सके तो उत्तम है। जहाँ चित्त वहाँ प्राण। प्राण का सीधा संबंध मन से है। प्राण ऊर्जा ही है जो स्मरण शक्ति के रूप में उभर कर आती है। प्राणों के आयाम अर्थात प्राणायाम से प्राण ऊर्जा का उत्पादन होता है। यही प्राण ऊर्जा जहाँ चित जाएगा वहीं अपना प्रभाव दिखाएंगी। इसीलिए हमें प्राणायाम नियमित रूप से करना चाहिए। अपनी स्मरण शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग का अभ्यास करें। अच्छे स्मरण शक्ति के लिए केवल आहार, व्यायाम और प्राणायाम ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानसिक एकाग्रता और संयम अनिवार्य रूप से आवश्यक है। स्मरण शक्ति बढ़ाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें। इसके लिए आप जब कभी भी कहीं भी जाए अपने आसपास की वस्तुओं को ध्यान से देखें, शब्दों को ध्यान से सुने और उन्हें याद रखने का प्रयास करें। इसके लिए आप बौद्धिक खेल भी खेल सकते हैं जिसमें कुछ बात आपको याद रखना बतानी होती है। महापुरुषों की श्रृंखला, चित्र देखकर वस्तुओं बताना, बौद्धिक प्रश्नोत्तरी, माइंड गेम आदि जिन्हें स्मरण शक्ति बढ़ानी हो उन्हें अपना हर कार्य एकाग्र होकर करना चाहिए। आपने पुरानी अनुभवों का मानस दर्शन करना, किसी यात्रा का वृत्तांत लिखना, अपने जीवन के अनुभवों को लिखना, कोई कविता या काव्य लिखना और दोहराना, यही सभी अभ्यास स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। जो भी कार्य आप मन लगाकर तन्मयता और भावना के साथ करते हैं वह आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। जिन्हें ध्यान के लिए समय मिल सके उनके लिए ध्यान ही स्मरण शक्ति बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली साधन हो सकता है,
क्योंकि उपर्युक्त सभी अभ्यास ध्यान में सम्मिलित हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान सबसे उत्तम साधन है। किसी भी कार्य की स्मृति मस्तिष्क पर अच्छे से बने, इसके लिए कार्य का एकाग्र के साथ होना बहुत आवश्यक है। एकाग्रता जो यदि आपको बढ़ानी है तो ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तन्मय होकर अध्ययन करने से भी एकाग्रता का विकास होता है। स्मरण शक्ति के विकास के लिए ध्यान की प्रक्रिया सामान्य से थोड़ी अलग होगी। ध्यान क्या है? ध्येय एक साथ एकाग्र होना ही ध्यान है। अतः यहाँ आपका ध्येय स्मरण शक्ति है। प्रातः काल सूर्योदय के आसपास ठहरकर ध्यान का अभ्यास करना अच्छा समय है। जो योग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हो, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त ही सबसे उत्तम है। नृत्य कर्म निवृत्त होकर किसी शुद्ध स्थान पर जाकर आसन लगाकर सुखासन में बैठ जाए। यदि कोई उपयुक्त और शांत स्थान न हो तो घर पर किसी कोने में ही आसन लगा लीजिए। पूर्व की ओर मुख रखें तो उत्तम ही है, नहीं तो उत्तर में मुख रखा जा सकता है। शरीर सीधा और तनाव रहित होना चाहिए। बिना किसी तनाव के आंखें बंद कर लीजिए। अब मन ही मन उगते हुए सूर्य का मानस दर्शन कीजिए। उनसे भावनात्मक तादात्म्य स्थापित कीजिए। भावनाएं कीजिए कि सूर्य देवता की सुनहरी किरण मेरे मन मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है और वहां दिव्यता स्थापित हो रही है। प्रकाश रश्मियता मेरे मस्तिष्क के तंतुओं को मजबूत और प्रकाशित कर रही है, जिससे मस्तिष्क बुद्धि द्रव न्यूरोशन बढ़ रहे हैं, जिससे स्मरण शक्ति बढ़ रही है। इसी भावनाओं को पुष्ट कीजिए और प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। जो भी आप भावना करो उसका मानस दर्शन जरूर कीजिए। केवल शब्दों को रटने से कोई लाभ नहीं है। असली लाभ तो मानस दर्शन के साथ की गई भावना का है। यह अभ्यास आप 15 मिनट से आरंभ करके 1 घंटे तक कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में स्मरण शक्ति अच्छी हो जाएगी। आपका मन हमेशा शांत रहेगा। आपकी सोचने और विचार करने का तरीका बदल जाएगा। स्मरण शक्ति बढ़ाने के तरीके हम आपको बता चुके हैं। इनका अभ्यास कीजिए और यदि आप इसे उपयोगी पाए तो हमें सूचित करना ना भूलें। यदि आपको कोई प्रश्न, कोई समस्या है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।